क्या स्टार्ट एक पहला वो किया हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं पीआई टेस्ट। क्या होता है? पोलराइजेशन टेस्ट, RIZATION, पोलराइजेशन टेस्ट। पोलराइजेशन टेस्ट किधर करते हैं? जहाँ मोटर में नमी आने के चांसेस होना, मतलब आपने इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया, उसकी रीडिंग नॉर्मल आ गई, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर पीआई टेस्ट करते हैं मोटर का, पोलराइजेशन टेस्ट। सही है। पोलराइजेशन टेस्ट PI इज इक्वल टू होता है, उसमें दो रीडिंग लेनी होती है, R10 डिवाइडेड बाई R1। R10 मीनिंग ये आपका ऐसे है ना, ये आपके सिरे हैं ना, तो आपने ना हर वाइंडिंग के क्या करना है, ये आपकी वाइंडिंग है ना, तो एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग आपकी ये है, तो आपने क्या करना है, मैगर लगाना है 10 मिनट तक। आपने सपोज R10 आपने क्या करना है, मैगर लगाया 10 मिनट के लिए, आप मैगर को लगा के रखो, इधर लगा दिया ना, मैगर अप्लाई वोल्टेज किया, 10 मिनट तक लगा रहने। 10 मिनट लगा रहने के बाद आपकी सपोज रीडिंग आती है R10 में, एक एग्जांपल देता हूँ, 13 मेगा ओम। 10 मिनट तक मैगर लगा रहा, उसके बाद जो रीडिंग उसके ऊपर आई वो आई 13 मेगा ओम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, सेम वाइंडिंग को एक रीडिंग आपने लेनी है R1 1 मिनट के लिए, एक आपने रीडिंग लेनी है 10 मिनट के लिए, एक आपने रीडिंग लेनी है 1 मिनट के लिए। अभी सपोज जब 1 मिनट के लिए रीडिंग लगी तो वो आ रही है 6 मेगा ओम, एक आई है 13 मेगा ओम 10 मिनट के लिए, दूसरी आई है 6 मेगा ओम। अभी PI टेस्ट निकालने के लिए ये फार्मूला है R10 डिवाइडेड बाई R1। R10 की रीडिंग कितनी है, 13/6, तकसीम करो कितना आएगा, 2.1 आएगा, 6 दूनी 12, 2.1 मेगा ओम। समझ गए? ये तुम्हारी रीडिंग है। अच्छा, PI टेस्ट जब करते हैं ना, अगर तो आपकी रीडिंग आ रही है ना S/1, एक से नीचे आंसर आ रहा है ना, वाइंडिंग खराब हो गई है, ठीक है, बैड है। समझ गए? 1 और 2 के बीच में आंसर आ रहा है ना तुम्हारा मेगा ओम, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में, तो ये वाइंडिंग तुम्हारी क्वेश्चनेबल है, इसको आपको मोटर को भेजना पड़ेगा वाइंडिंग के लिए। सही है। सपोज मैं इधर लिख के देता हूँ, जब PI टेस्ट करने के बाद R10 डिवाइडेड बाई R1 किया, 13/6, 2.1 आंसर आया ना, तो अभी इसकी वैल्यू देखो मेगा ओम, ये आंसर आ गया ना तुम्हारा। तो अगर तो तुम्हारी रीडिंग हो ना 1 से नीचे, 1 से रीडिंग ये आंसर आए, 1 से कम सपोज 0.5 समथिंग, तो तुम्हारी ये वाइंडिंग है क्वेश्चनेबल, इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं मतलब ये खराब है, बैड है, डेड हो गई है। 1 और 2 के बीच में है तो क्वेश्चनेबल है। सही है, मतलब 1 और 2 के बीच में आंसर है, 2 से ऊपर आए, 2 से 4 के बीच में है तो ये वाइंडिंग तुम्हारी गुड है। अभी कितना है, मतलब ये गुड है। 4 से ऊपर अगर आता है ना तो फिर तुम्हारी वाइंडिंग एक्सीलेंट है। समझ गए? तो मोटर के कभी भी को पूछे कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, दूसरा होता है PI टेस्ट। कभी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं भी पूछते हो, तो 2 टाइप के टेस्ट हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और PI टेस्ट। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में तीन टाइप के मोटर की टेस्टिंग की जाती है, कंटिन्यूटी टेस्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और वाइंडिंग टू बॉडी। सही है। तीनों को स्टेप वाइज पहले वाइंडिंग वेरीफाई कर लेनी है, उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस वेरीफाई करनी है, उसके बाद उसकी बॉडी के साथ टच, और अगर और उसका एक एडवांस टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं PI टेस्ट, पोलराइजेशन टेस्ट, जहाँ नमी आने के चांसेस होते हैं, उस जगह पे PI टेस्ट करते हैं कि वाइंडिंग को, मतलब है एक रीडिंग आपने लेनी है 10 मिनट के लिए मैगर लगा कर रखना है, और एक आपने कितने मिनट के लिए लगा कर रखना है, 1 मिनट के लिए, 10 डिवाइडेड बाई 1 करना है। जो आंसर आए वो 1 से कम आ रहा है तो वाइंडिंग यही है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन है किसी टाइम भी हो जाएगी, 2 और 4 के बीच में है तो गुड है, 4 से ऊपर है तो एक्सीलेंट। क्लियर? थैंक यू।